एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान किया है। 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होगी परीक्षा। एनटीए ने एनसीईआरटी और सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा की तारीख का भी ऐलान किया है। एनसीईआरटी परीक्षा 10 जुलाई को, सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा 25 से 27 जुलाई के बीच होगी। ये तीनों परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित होंगी। एनटीए के मुताबिक ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा पहले से निर्धारित 6 जुलाई को ही होगी। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन। सीबीआई ने हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया। प्रिंसिपल एहसान उल हक एनटीए का सिटी कोऑर्डिनेटर था। वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज स्कूल के सेंटर का कोऑर्डिनेटर था। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार केजरीवाल की आज शाम राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। आज खत्म हो रही है सीबीआई रिमांड की अवधि। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी का देशव्यापी हल्ला बोल, बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार मंत्री बने सांसदों से की मुलाकात। सुशासन पर ज्यादा जोर देने की चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के दौरे पर जाएंगे। पंचकुला में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में होंगे शामिल। बैठक में मनोहर लाल, धर्मेंद्र प्रधान और सीएम नायब सिंह सैनी भी शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। दिल्ली में आज होगी जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। पार्टी के मंत्री, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष और सदस्य लेंगे हिस्सा। बीआरएस नेता हरीश राव ने तिहाड़ जेल में एमएलसी की कविता से की मुलाकात। तेलंगाना की राजनीति और परिवार पर की चर्चा। यौन उत्पीड़न मामले में सीआईडी ने कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। कोर्ट में दायर चार्जशीट में सीआईडी ने कहा येदियुरप्पा ने पीड़ित और उसकी मां को चुप रहने के लिए दी थी रिश्वत। सांसद असदुद्दीन ओवैसी के सरकारी आवास पर स्याही फेंकने के मामले में कार्रवाई। सांसद मार्ग थाने में हंगामा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा पर बीजेपी की 4 सदस्यीय समिति ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी रिपोर्ट। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया सत्ता के दुरुपयोग का आरोप। कहा बंगाल में एससी/एसटी महिलाओं को किया जा रहा है प्रताड़ित। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कई इलाकों में हिंसा बढ़ी है। अनुच्छेद 167 के तहत सीएम से रिपोर्ट मांगूंगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कलकत्ता हाई कोर्ट में सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ दायर किया मानहानि का मुकदमा। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल से रिहा। समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। हेमंत सोरेन की रिहाई पर कल्पना सोरेन ने कहा यह हमारे लिए एक भावनात्मक दिन, न्यायपालिका को धन्यवाद। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने जमानत पर जेल से रिहा होकर आए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात। हेमंत सोरेन की रिहाई पर राहुल गांधी ने कहा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी बदले और राजनीतिक दुर्भावना से की गई। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से मिली हार को लेकर कांग्रेस में मंथन। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रायपुर में की बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा छत्तीसगढ़ में सीटें कम हुई लेकिन वोट प्रतिशत में नहीं आई है कमी। जल्द एआईसीसी को सौंपेंगे रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बीजेपी के सांसद बांसुरी स्वराज ने विकसित भारत नशा मुक्त अभियान में हिस्सा लिया। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने खजुराहो में कार्यकर्ता अभिनंदन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जीत के लिए जनता को धन्यवाद दिया। दिशा निर्देशों का पालन न करने से केंद्र सरकार नाखुश है। सभी मंत्रालयों से कर्मचारियों के कामकाज की समय पर समीक्षा करने के लिए कहा गया। चुनावी साल में महाराष्ट्र सरकार ने पेश किया लोक लुभावन बजट। महिलाओं को 1500 रुपए मासिक भत्ता, 3 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का ऐलान। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजित पवार ने 20,051 करोड़ रुपए का राजस्व घाटे वाला बजट पेश किया। बजट में महाराष्ट्र के 44 लाख किसानों को मुफ्त बिजली और दूध उत्पादक किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी देने का ऐलान किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की सीएम योगी को चिट्ठी। नौकरियों में नॉट फाउंड कैंडिडेट के प्रावधान पर जताई आपत्ति। अयोध्या में रामपथ धंसने पर एक्शन में योगी सरकार। पीडब्ल्यूडी के 3 इंजीनियर सस्पेंड किए गए। भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने दिल्ली में किया बोधि यात्रा कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले पीएम की पर्यटन से जुड़ी कल्पनाओं को धरातल पर उतार रहा है उत्तर प्रदेश। अमृतसर दौरे पर गए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पंजाब को बताया हरियाणा का बड़ा भाई। एसवाईएल नहर के जरिए पानी साझा करने का आग्रह किया। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 4 लाख फर्जी दाखिले। सीबीआई ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर दर्ज की एफआईआर। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दिए थे जांच के आदेश। 2019 से ही सीबीआई कर रही थी सरकारी स्कूलों में फर्जी दाखिले की जांच।
दिल्ली में बारिश को लेकर कल एलजी ने की इमरजेंसी बैठक। सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द की गई। अगले 2 महीने तक छुट्टी पर रोक। एलजी ने दिल्ली में जलभराव को लेकर इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाने का निर्देश दिया। अंडरपास में मोबाइल पंप लगाने और नालों की सफाई के लिए कहा गया। दिल्ली एयरपोर्ट हादसे में लापरवाही से मौत का केस दर्ज हुआ। टर्मिनल 1 की छत ढहने से एक व्यक्ति की मौत हुई थी और 5 लोग घायल हुए थे। गांदरबल के डीसी ने हरी झंडी दिखाकर अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना किया। जुलाई से मोबाइल पर बातचीत हो जाएगी महंगी। जियो के बाद एयरटेल और वोडाफोन ने भी बढ़ाए दाम। टैरिफ में 23% तक का इजाफा किया गया। वोडाफोन आइडिया के टैरिफ में 11 से 23% का इजाफा। एयरटेल ने भी मोबाइल दरों को 10 से 21% बढ़ाया। नए प्लान 4 जुलाई से लागू हो जाएंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड के साथ 3,172 करोड़ रुपए की डील को साइन किया। अनुबंध के तहत बीएल भारतीय सेना के BMP-2 बाय-2 के टैंकों का अपग्रेड करेगी। साथ ही इंजीनियरिंग सपोर्ट पैकेज भी दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में फर्स्ट घाट रोड पर नजर आया हाथियों का झुंड। लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला। अंडमान सागर में 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। राजधानी पोर्ट ब्लेयर में भूकंप के झटके लगे। किसी नुकसान की कोई खबर नहीं। चीन में भारी बारिश के बाद आई बाढ़। हुनान प्रांत में लोंगशान में लोगों ने देखा बाढ़ का रौद्र रूप। चीन की सड़कों पर आया सैलाब। बाढ़ के पानी में बहने लगी कार। चीन में आई बाढ़ ने खोली सरकार की पोल। सड़क ढहने से नीचे गहरी खाई में गिरी कार। मैक्सिको में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में आई बाढ़। तेज धार में बह गई मोटरसाइकिल और टैक्सी। इजरायल सेना का उत्तरी गाजा में भीषण हवाई हमला। धुआं धुआं हुआ शहर। लेबनान में इजरायल पर हमला। इजरायली शहर नहरिया और श्लोमी के हवाई क्षेत्र में घुसे हिजबुल्लाह के कई ड्रोन। गाजा पट्टी में फलस्तीनियों के समर्थन में निकली रैली। हजारों यमनी प्रदर्शनकारियों ने लगाए इस्लामी नारे। माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू करने की सरकार की कोशिश का विरोध। सर्बियाई शहरों में लोगों ने निकाली रैली। केन्या की राजधानी नैरोबी में प्रदर्शन और झड़पें जारी। वित्त विधेयक का विरोध। बोलीविया में सरकार समर्थक कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली। तख्तापलट की कोशिश के बाद से जारी गतिरोध। ब्राजील में गर्भपात के अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाले विधेयक का विरोध। यमन की राजधानी सना में हूती विद्रोहियों का प्रदर्शन। फिलिस्तीनियों के समर्थन में दिखाई एकजुटता। यमन में युवक ने हाइपरसोनिक मिसाइल का मॉडल लेकर किया डांस। देखने के लिए आसपास जमा हो गई लोगों की भीड़। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ट्रंप के साथ बाइडेन की पहली डिबेट। बाइडेन की रुक रुक कर बोलने की शैली ने बढ़ाई समर्थकों की चिंता। इमरान खान को जमानत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एनएबी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती। ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा। दीवार गिरने से एक ही परिवार में के 8 बच्चे दबे। 3 की मौत, 5 घायल। दिल्ली के उस्मानपुर में बड़ा हादसा। यमुना खादर के गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत। दिल्ली में भारी बारिश से वसंत विहार में धंसी जमीन। दीवार ढहने से मलबे के साथ गड्ढे में गिरे मजदूर। दिल्ली में भारी बारिश से एम्स के 9 ऑपरेशन थिएटर बंद। सर्जरी बंद। दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर में ग्राउंड फ्लोर पर जलभराव। पूरी बिल्डिंग की बिजली सप्लाई बंद। रेफर किए जा रहे मरीज। दिल्ली के आजादपुर पुल के अंडरपास में फंसी बस। मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियां। कई लोगों को बचाया। बारिश ने दिल्ली वासियों की बढ़ाई मुसीबत। प्रगति मैदान अंडरपास में जलभराव। बिहार में एक और पुल हादसा। मधुबनी की भोतई बलान नदी में पुल का गार्डर गिरा। मधुबनी में पुल ध्वस्त होने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का तंज कहा। 9 दिन के अंदर बिहार में 5वां पुल गिरा। वैशाली में झमाझम बारिश से सदर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में जलभराव। राजस्थान के कई इलाकों में आगे बढ़ गया है मानसून। पूर्वी राजस्थान में अगले 5 दिनों और जयपुर में 2 जुलाई तक के लिए अलर्ट। लखनऊ में पहली बारिश में खुली नगर निगम की पोल। महाराष्ट्र के जालना में समृद्धि हाईवे पर 2 कारों के बीच भीषण टक्कर। हादसे में कई लोग घायल हो गए। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले की ग्लास फैक्ट्री में धमाका हो गया। 6 लोगों की मौत। मुरादाबाद के मुंडा पांडे में हुई फायरिंग के मामले में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। बरेली में गोलीकांड के मुख्य आरोपी की प्रॉपर्टी पर चला अथॉरिटी का बुलडोजर। मलबे का ढेर बन गया रिजॉर्ट। नशे के कारोबार पर पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भटिंडा पुलिस ने 5 करोड़ 35 लाख रुपए की प्रतिबंधित दवाओं को बरामद किया। मथुरा के मान मंदिर सेवा संस्थान के सचिव को जान से मारने की धमकी। यहीं पर हुई थी कथावाचक। प्रदीप के खिलाफ महापंचायत। हरिद्वार में शराब की तस्करी का वीडियो वायरल हुआ। शर्ट में छिपाकर रखे थे 48 बॉटल। यूपी की मथुरा में 6 हथियार तस्कर गिरफ्तार किए गए। पंजाब के जालंधर से बिहार ले जा रहे थे अवैध हथियार और कारतूस। यूपी के अंबेडकर नगर में पत्रकार को बदमाशों ने गोली मारी। घायल पत्रकार जिला अस्पताल में एडमिट। यूपी के सिद्धार्थ नगर में लड़की के साथ गैंगरेप के 3 आरोपियों को मुठभेड़ में लगी गोली। जोधपुर में महिला कर्मचारी और दलाल को रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथों दबोचा। ज्यादा अटेंडेंस दिखाकर कमीशन लेने का आरोप लगाया।
डेटिंग ऐप के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। कैफे का मालिक और युवती गिरफ्तार। पूरी में रथ यात्रा उत्सव को लेकर 315 स्पेशल ट्रेनें चलाएगी रेलवे। 15,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने की यहां पर सुविधाएं। जम्मू कश्मीर में चुनाव ब्रिज पर फुल स्पीड में दौड़ी ट्रेन। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल पर सफल रहा ट्रायल रन। तिरुमाला से जुड़े फर्स्ट घाट रोड के करीब देखा गया जंगली हाथियों का झुंड। श्रद्धालुओं और साथी स्थानीय लोगों में दहशत है। सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी के लिए गृहनगर झुलासन में प्रार्थना। ढोलन माताजी मंदिर में पूजा अर्चना की गई। धर्मशाला में दलाई लामा के घुटने की सफल सर्जरी और विश्व शांति के लिए प्रार्थना की गई। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में आज भारत का दक्षिण अफ्रीका से मुकाबला। टीम इंडिया के पास 17 साल के बाद चैंपियन बनने का बड़ा मौका। भारतीय महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा ने रचा इतिहास। चेन्नई टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया सबसे तेज दोहरा शतक। शेफाली वर्मा ने 194 गेंदों में पूरा किया दोहरा शतक। शेफाली से पहले ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड ने के नाम था ये रिकॉर्ड। बेटी के सबसे तेज दोहरा शतक लगाने पर उनके पिता संजीव वर्मा ने खुशी जाहिर की। एशिया की सबसे लंबी भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी पूनम चतुर्वेदी उज्जैन पहुंची है। महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की।